बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद इकरा। अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। तो उम्मीद करती हूं मेरे व्यूअर्स भी ठीक होंगे। तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूं। तो रेसिपी जो है वो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन की आलू वाली रेशेदार टिक्कियाँ। बहुत ही मज़े की बनती हैं, बनाना इंतहाई आसान है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए, उन्हें मैंने धोया, धो के फिर उसे मैंने उबाइल किया है। उबाइल करके मैंने छिलका उतार के मैश करके रखा हुआ है। और धनिया लिया है मैंने तकरीबन 3 चम्मच धनिया लिया है। और आधा किलो मैंने लिया है चिकन। चिकन को भी मैंने नमक डाल के तो इसे उबाइल करके रेशेदार रेशे रेशे करके रखा हुआ है। और ये सुरख मिर्च लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने लिया है लहसुन पाउडर। और ये मैंने लिया है पुदीना, ये घर में मैंने खुद खुशक किया हुआ है। अनारदाना लिया है 1 1 चम्मच, ये दोनों चीज़ें ली हैं। सुरख मिर्च और नमक 1.5 चम्मच लिया है सुरख मिर्च, और चाट मसाला 1 1 चम्मच लिया है। 3 अदद अंडे लिए हैं। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ये मैंने एक बाउल लिया है, तो इसके अंदर मैंने आलू डाल लेने हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलूओं को मैं फोक की मदद से ना मैश कर लेती हूँ, ताकि कोई जो लम्स हैं वो इसके अंदर रह ना जाए। ठीक है, ऐसे। ये देखिए मैंने कांटा लिया है, चम्मच जो है ना वो कांटा लिया है। ऐसे कर लेते हैं इसे अच्छे तरीके से, ताकि जो थोड़ा बहुत रह जाएगा ना वो इस हाथों की मदद से जो हो जाता है ना, निकल जाते हैं हाथों से तो दबाते हुए। तो इसलिए इसे अच्छे तरीके से ऐसे दबा लेंगे ताकि जो रह ना जाए कोई इसके अंदर। ये देखें अभी है थोड़ा सा, तो इसे भी मैंने कर लिया है। तो अब हम हो गया सारा ये। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने वो बना के रखा हुआ है इसे। तो अच्छे तरीके से आप खाली किया करें बर्तन को, कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे स्पाइसेस, चाट मसाला, नमक और तमाम जो चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। और अनारदाना और जो ये है ना पुदीना, पुदीना जो ऐसे पकड़ के मैं इसे मसल के डालूँगी। ठीक है, और अनारदाना ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से प्याली को साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद धनिया ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक अदद अंडा। ठीक है, अंडा अभी नहीं ऐड करते, तो पहले हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नमक जो मिर्च है वो चेक कर लेते हैं कि कितना है। अंडा ऐड करने से ये हो जाएगा कि फिर अंडे की जो है ना स्मेल है जो हमारे मुंह में आएगी कच्चे अंडे की, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। पहले हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए मैंने इन्हें मिक्स कर लिए, तो मैंने इनका नमक चेक किया है। तो यहाँ पे आप चेक इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं कि ज़्यादा हो या कम हो। तो अब मैं इसमें तोड़ के एक अदद अंडा ऐड कर देती हूँ। तो अब फिर मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अंडा जो है हमारी जो टिक्कियाँ हैं इसे बहुत ही अच्छे से बना देगा, मसलन अच्छे से इसे कोट कर देगा। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर अंडा, और अब हम इसकी जो ना टिक्कियाँ बना लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको टिक्कियाँ बना के दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने बना के तैयार कर ली हैं। तो अब मैंने चूल्हे पे पैन को चढ़ा लिया है। तो अब मैंने पैन में घी डाल लिया है, 2 चम्मच मैंने घी डाला है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डाला। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो मैं वैसे भी फ्राई करूँगी और अंडे की कोटिंग करके भी इसे फ्राई करूँगी, दोनों से फ्राई करेंगे। तो अब मैंने घी जो है वो मेरा गर्म होने दें। सॉरी, मैंने घी नहीं ऑयल डाला है इसके अंदर। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार देना ना भूलिएगा। तो अब देखें घी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है मेरा। अब हम इसमें फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे एक एक करके हम रखते जाएंगे।
इन्हें फ्राई करते हैं। 1 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे, दूसरा मिनट जो होगा वो दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। कुल हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन और जो आलू हैं वो पहले से ही हमारे पके हुए हैं, उन्हें मैंने उबाइल किया हुआ था, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसे जल्दी से हम अब इसकी साइड पलट लेते हैं। ये देखेंगे मैंने अंडे की कोटिंग के बगैर इन्हें फ्राई किया है, तो मैं अब आपको अंडे की कोटिंग करके भी फ्राई करके दिखा देती हूँ कि इनके अंदर पहले से अंडा मौजूद था, इसलिए ये जो देखिए आप ऊपर अंडा नज़र आ रहा है, ये अंडे की कोटिंग ही नहीं की, इसके अंदर ही अंडा डाला हुआ था, वो वाला है। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर जो आ चुका है दोनों साइडों से। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, तो आपको अंडे की कोटिंग करके चेक करवाती हूँ। ये एक अदद अंडा लिया है, उससे मैंने बॉल में निकाल के इसे फेंट लिया है। तो अब हम अंडे की कोटिंग करके इसे बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टिक्की को उठाया मैंने, तो इसके ऊपर अंडा लगा लिया है। बिस्मिल्लाह। ये दोनों तरीके से बन जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर अंडा डाला हुआ है, इसलिए ना भी हम कोटिंग करेंगे तो वो जो है अच्छी बनेगी, उनकी टूटेंगी नहीं। ना ही मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, ना ही मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ना चावल का आटा ऐड किया है। तो मैंने आपके सामने कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं की, तो सिर्फ अंडा जस्ट ऐड किया है, तो अंडे की वजह से ये साथ चिपक रही हैं। तो ये देखें अब मैंने अच्छे तरीके से इन्हें बनाया है, तो अंडे की कोटिंग की है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। देखिए साइड चेंज करके भी मैंने आपको दिखा दी है, तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी लुक आई है इनकी। तो अब मैं इन्हें डिश आउट भी करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी अंडे की कोटिंग वाली भी और बग़ैर अंडे की कोटिंग वाली टिक्कियाँ दोनों तैयार हैं। तो आपको मैंने फ़ाइनल लुक भी दिखा दी है इनकी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।